सत्संग लगातार चल रहा है। सत्संग का बड़ा जोर है। अभी मैं छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में कम से कम 15 संतों की बड़ी टोली चल रही है। मतलब 10-25 किलोमीटर पर कोई ना कोई सत्संग चल रहा है। हर दिन सत्संग चल रहा है। आपके बिहार में जब हम आते हैं तो देखते हैं ऐसे बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, हजारों लाखों लोग इकट्ठे बैठकर सत्संग सुनते हैं। सत्संग इतना जबरदस्त हो रहा है, रोज हो रहा है, साल भर हो रहा है। बरसात और गर्मी को छोड़ दिया जाए तो हर मौसम में सत्संग ही सत्संग है। मगर सबसे बड़ी बात है कि सुधार क्यों नहीं है। आप कहेंगे ऐसा नहीं है गुरुजी, सुधार भी हो रहा है। आपकी बात भी सही है, सुधार भी हो रहा है। सच्चाई ज्यादा है तभी दुनिया टिकी हुई है। मगर फिर भी आज जो लोग सत्संग कर रहे हैं, जो अपने आप को सत्संगी कहते हैं, चाहे वो गायत्री परिवार से हो, राधा स्वामी के मानने वाले हों, शिव चर्चा करने वाले हों, या फिर कबीरपंथी हों, या कोई भी परंपरा के अनुयायी हों, जो वाकई में कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हैं, पंथ से जुड़े हैं, किसी गुरु गद्दी से जुड़े हैं, किसी भगवान को मानते हैं, धार्मिक कहलाते हैं, इनके घरों में आप जाएंगे और इनके लोगों के पास बैठेंगे तब पता चलता है कि वाकई में सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सत्संग की क्या स्थिति है ये घरों में मालूम पड़ता है। लोग शिकायत करते हैं कि पति शराबी हैं, पति नशा करता है, बेटा कहे में नहीं है, बेटा रात को 12 बजे लौट रहा है। अभी मैं रायपुर में था तो एक माँ बाप की शिकायत थी कि हमारा बेटा रात को 12 बजे आता है। अब जिसका बेटा 12 बजे रात को आ रहा हो सोने के लिए, माँ बाप क्या सोचते होंगे, वो कहाँ रहता है, क्या करता होगा। ऐसे ही तमाम समस्याएं हैं घरों में। घर शाकाहारी कहलाता है, लेकिन घर के ही जवान बेटे बहू कहीं होटल में, रेस्तरा में जाके मांसाहार कर रहे हैं। घर में बुढ़ऊ ऐसा है कि बिना नशे के रहता ही नहीं है। मतलब सत्संग का जो रूप पंडाल में दिखता है वो घरों में नहीं दिख रहा है। घर वाले बड़े परेशान हैं, खास तौर से ये आधी आबादी जो हमारी माँ बहन बेटियों की है, इनके अंदर इतना अवगुण नहीं है। भले ही आप राजस्थान चले जाएं तो लोग वहां पर बीड़ी पीने वाली दादियां मिल जाएंगी, दीदियां मिल जाएंगी। बिहार के कई इलाके में भी लोग रात को बीड़ी पीते नजर आते हैं, ये देवियां। लेकिन फिर भी इनकी संख्या कम है बनिस्बत आप जैसे महानुभावों के। आप आराम से गुटखा और तंबाकू खा लेते हैं, बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं, और लड़के आज हेरोइन, कोकीन, मर्फिन, चरस जैसे ड्रग्स में फंस गए हैं। पूरा ऑनलाइन इसकी मार्केटिंग चल रही है। ऑनलाइन हर चीज यहाँ पर। कहते तो थे कि मोबाइल आएगा तो बंद कर लो, मुट्ठी में दुनिया, लेकिन आप खुद ही मोबाइल की मुट्ठी में कैद हो गए हैं। ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, वीडियो और पिक्चर आ रहे हैं कि आदमी सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ रहा है। तो लगातार इतना सत्संग होने के बावजूद सुधार जिस परिणाम में दिखना चाहिए, जिस औसत में दिखना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। सोचिए जरा। और ये केवल आपके गांव की बात नहीं है, आपके प्रखंड की बात नहीं है, आपके बिहार की बात नहीं है, न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की समस्या बनी हुई है। अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है दुनिया के लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर। एक आदमी है जो बाहर की दुनिया का है, अमेरिका या यूरोप का। वो आदमी अरब खरब पति था
और उस आदमी ने ऐसा गंदा काम शुरू किया, समंदर के बीच एक छोटी सी टापू खरीदा, उसमें आलीशान बिल्डिंग, होटल, स्विमिंग पूल बनवाया और वहां बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रित करता, सेलिब्रिटीज को आमंत्रित करता, जो भी बड़े बड़े कारोबारी हैं, पैसे वाले, नाम वाले, शोहरत वाले, सब उनके यहाँ जाते और वो बड़े बड़े अमीर लोगों को, पैसे वालों को छोटी छोटी बेटियों को उपलब्ध कराता था। सोचो, छोटी छोटी बेटियां 10-12 साल के उनके सामने परोस दिया जाता था। अब आप समझ सकते हैं, मुझे इसके आगे की कहानी या घटना बताने में शर्म आ रही है। और वो दरिंदे लोग जो बड़े नाम वाले हैं, अब जाके खुलासा हुआ है, वो नाम वाले लोग उन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार करते, वो तो करते ही थे, बाद में उनकी आंतड़ियों को भी, मांस को भी खा जाते थे। ये खुलासा हो रहा है और पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ये तब हो रहा है जब देश और दुनिया में बुद्ध, महावीर, कबीर और ईसा मसीह जैसे बड़े बड़े संत गुरुजन हो गए हैं, बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हैं, मार्टिन लूथर किंग से लेकर राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे लोग देश और दुनिया में हो गए हैं। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं, उन्होंने अफ्रीका की शांति के लिए काम किया, जैसे महात्मा गांधी ने हमारे देश की शांति और स्वतंत्रता के लिए काम किया। सब जगह मसीहा हैं। जिस जमाने में बुद्ध और महावीर जैसे बड़े आत्म ज्ञान को उपलब्ध पुरुष दुनिया को गौरवान्वित कर रहे थे, आत्म ज्ञान बांट रहे थे, अपनी रोशनी बिखेर रहे थे, उसी वक्त चीन में लाओत्से और कन्फ्यूशियस थे। उसी समय यूनान में अरस्तु और सुकरात जैसे बड़े धर्म गुरु हुए हैं। सदा से धर्म गुरुओं ने इस देश और दुनिया को बचाया है, ज्ञान को बांटा है, लेकिन कुछ आतताइयों ने, कुछ शोहरत और पैसे वाले अमीर लोगों ने और कुछ चांडाल लोगों ने मिलकर सदा से इस देश और दुनिया को बर्बाद करने का काम किया है। तो बड़े पैमाने पर बाहर जो हो रहा है सो हो रहा है। अब आपको सोचना है कि कम से कम मैं अपने घर को बचाऊं, इसकी जरूरत है कि नहीं? अपने घर को सुधारने की जिम्मेदारी किसी नीतीश कुमार की नहीं है, भले ही वो आपके मुख्यमंत्री हैं, नाम बहुत सुंदर है नीतीश। नीति मतलब जो संविधान है, विधान है, जो रीत है, परंपरा है, उसके ज्ञाता। अब आप जानते हैं आपके मुख्यमंत्री कैसे हैं। नीतीश कुमार जी की अकेले जिम्मेदारी नहीं है ये, ना आपके गांव के मुखिया और इस कार्यक्रम की मुखिया सुशीला देवी की भी जिम्मेदारी नहीं है। भले उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है यहाँ पर आप लोगों के साथ मिलकर, लेकिन अपने घर को सुधारने की जिम्मेदारी हर घर की माँ, बहन, बेटियों की है और आप जैसे भाई, बंधुओं और दादा बुजुर्गों की है। जी हाँ, आप घर के मुखिया हैं, आप घर के मालिक हैं। छोटी छोटी चीजों पर काम करना पड़ेगा। बच्चे ऐसी ऐसी गंदी गाली देते हैं। एक जगह मैं ठहरा था तो इतना वो अंट संट बक रहा था अपने किसी बड़े भैया को, गांव का ही किसी आदमी को, कि मैं मतलब शर्म से मेरा सर झुक गया और वो गाली बकता रहा। अब ये बच्चे गाली कहाँ सीख रहे हैं? बस इतना विचारिए, सत्संग शुरू है। सत्संग कोई पंडाल में नहीं होता है। मैं यहाँ बैठकर या श्री महेंद्र साहब जी या श्री सजीवन साहब जी कितना समझाएंगे। ये यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है, इसको जाके आपको घर में प्रैक्टिकल करना है। यहाँ पर थियरिटिकल है, वहां पर प्रैक्टिकल है। यहाँ पर केवल बातें बताई जाती हैं, घर में प्रयोग करना है। अब बच्चों को आप देखिए वो गाली कहाँ सीख रहे हैं। यहाँ तक कि आज YouTube का जमाना है। हमारा भी एक चैनल है खुशहाल जिंदगी टीवी, जिस पर आप सत्संग देखते हैं, बड़े क्रांतिकारी सत्संग हैं। ऐसे लाखों करोड़ों YouTube चैनल हैं, किसी भी चैनल में गाली बकना नहीं सिखाया जाता है। कोई गाली देने की ट्रेनिंग आधा घंटा नहीं देता कोई यूट्यूबर। सीखो ऐप एक एप्लीकेशन है जिसमें सब तरह की जानकारियां हैं, सिखाई जाती हैं आपको, टेक्निकल से लेकर मैकेनिकल तक और साइंस से लेकर होम साइंस तक की जानकारी है उसके अंदर, सब बता देंगे आपको।
लेकिन वहां भी गाली सिखाने वाला कोई पीरियड नहीं है, कोई यूट्यूबर आके नहीं सिखाता है। सीखो ऐप के अंदर भी नहीं है, सोशल मीडिया में भी गाली नहीं सिखाई जाती है। कहां से आ रही है ये गाली? ये गाली आपके घर से निकल रही है, आपके अपनों लोगों से निकल रही है, अभिभावकों से, माँ से, बहन से, मौसी से, मामी से, इन्हीं से ये बच्चे गाली सीख रहे हैं। जब आप गाली देते हैं तो भूल जाते हैं कि बच्चा खेल रहा है, बच्चा का मन कोमल है, वो सब रिकॉर्ड कर रहा है, आपसे 1000 गुना ज्यादा सीखने की क्षमता रखता है। जैसे आज एआई का जमाना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब जो डेटा रखा हुआ है अमेरिका के और बड़े बड़े शहरों में, गूगल के और अन्य जो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप और फेसबुक के, वो स्टोर रखा हुआ है। एआई क्या करता है, जैसे चैट जीपीटी, ग्रोक, ये एआई क्या करता है, कुछ भी पूछो आप, वो सब कुछ बताने को तैयार है। सवाल थोड़ा सा करिएगा, वो 1 किलोमीटर लंबा उत्तर देने को तैयार बैठे हुए हैं। ऐसा जमाना है। रामायण के बारे में जितनी जानकारियां हैं दुनिया भर में, एक बार में जो पूछोगे सारा डेटा एक कुछ सेकंड में इकट्ठा करके आपके स्क्रीन पर ले आके दे देता है। इतनी क्षमता की दुनिया आ गई है। तो ऐसे ही बच्चों का जमाना है, बच्चे पैदा होते ही मोबाइल देख रहे हैं। आप बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए हैं, रोता है बच्चा तो मोबाइल दे दिए, वहां कार्टून देख रहे हैं। अब वहां कोई विज्ञापन भी आ गया अश्लील, वो भी बच्चा देख रहा है। बच्चा जब 8-10 साल का हो रहा है तो मार धाड़ से भरपूर कई सीन देख चुके हैं, बलात्कार और रेप के कई सीन देख चुके हैं। और क्या होगा फिर इस देश में? 10-12 साल या 15 साल के पहले होते होते ही कई बच्चे माँ बाप बन जा रहे हैं आज। और आप सोचते हैं कि कोई भगवान प्रकट होगा, कोई कल्कि आएगा, कोई अवतार लेगा, वो बचाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये मंत्र उच्चारण होते रहते हैं। ऐसे ही धर्म संसदों में और सत्संग के व्यासपीठ पर वो तब की बातें हैं। आज आपको अर्जुन बनना होगा, आपको कृष्ण बनना होगा, आपको ही गुरु और शिष्य की भूमिका में आना है, बच्चों को समझाना है। आप जब तक नहीं जगेंगे तब तक कोई चमत्कार की उम्मीद मत करिए। और आप सुधर सकते हैं, क्यों नहीं सुधर सकते हैं? एक झटके की जरूरत है, एक सही समझ की जरूरत है। जैसे ताना मारा था रत्नावली ने, जब रातों रात गोस्वामी तुलसीदास जी, अब कितने वो अपनी पत्नी पर लालायित थे, इसी बात का अंदाजा लगा सकते थे कि एक बरसात का मौसम 15 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उफनती नदी को कोई मगरमच्छ पर सवार होकर बाहर हो गए उस पार, और सांप को पकड़कर दूसरे मंजिल पर चले गए। पत्नी देखकर हैरान हुई और एक जोरदार तमाचा जड़ा था। तमाचा से भी भयंकर कोई जैसे एटम बम फोड़ दिया था कि जितना मेरे चाम से प्रेम करते हो, काश इतना ही प्रेम राम से कर लिए होते। और वो तमाचा ऐसा पड़ा गोस्वामी जी को, उल्टे पैर लौटे और रामचरितमानस लिखकर आज अमर हो गए। ये तमाचा क्यों नहीं पड़ता आप लोगों को? अपने घर में मारिए अपने पति को। पत्नी की तबीयत सही नहीं है, व्यवहार से तो उनको तमाचा मारे। बात रखिए जबरदस्त तरीके से, तब जाके सुधार की संभावना बनेगी। घर वाले बैठिए आपस में और चर्चा करिए कि हमारा घर कहाँ जा रहा है, किस दिशा में बिगड़ रहा है। बहुत प्रवचन होते हैं, बहुत सत्संग होते हैं, टीवी पर चैनल गुरु आते हैं, पूरा यूट्यूब चैनल भरा हुआ है सत्संग से, सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म, बढ़िया से बढ़िया मैसेज आ रहे हैं। लेकिन सुधरेगा कौन? सब एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। सब सोच रहे हैं कि सामने वाला सुधर जाए, पत्नी सुधर जाए तो हमारे घर में सब कुछ ठीक है। पत्नी सोचती है पति सुधर जाए तो फिर हमारा घर स्वर्ग से सुंदर है। सुधरना कोई नहीं चाहता है। बड़े धड़ल्ले से आयोजक लोग को मैंने देखा है कि आराम से तंबाकू रगड़ रहे हैं और हमसे कह रहे हैं गुरुजी आसन यहाँ लगाएंगे कि यहाँ लगा दें आपका। तंबाकू रगड़ते हुए हमसे बात चल रही है। हमको उतनी दूर से बुलाए हैं, हमें गुरु मानते हैं कि क्या मानते हैं, कोई पता ही नहीं है उनको कि किनके सामने तंबाकू खाते हैं तो बच के खाया जाए। बड़ी ईमानदारी से तंबाकू रगड़ रहे हैं, तो कैसे उम्मीद करें? लोग गांजे के नशे में धुत हैं आज।
पता चल रहा है, हमें सुनने को मिल रहा है। पत्नी कह रही कि गांजा पीते हैं घर वाले, बेटा भी नशे में चला गया है, कौन संभालेगा? बेटियां कब तक बच के रहेंगी? आज जमाना इस तरीके का है, बिगड़ने के संसाधन हर जगह मौजूद हैं। फिर कल कहेंगे आप कलयुग का जमाना आ गया। अरे भाई, आपका घर जैसा होगा वैसा ही आगे नक्शा बनने वाला है। जैसे जैसे सांचा वैसे वैसे ढांचा। बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी है खुद को सुधारने की। एक नगर वधु रही है वैशाली की, नाम था आम्रपाली। नगर वधु बड़ा प्यारा नाम है, आज की भाषा में उन्हें शायद वेश्या कहा जाएगा। राजा ने तय किया था, बड़ा राजमहल था उनका, लोग जाते थे, बड़े बड़े मुखिया, सरपंच, मिनिस्टर, मंत्री, एमएलए, एमपी, जो भी पैसे वाले रसूखदार राजा सरीखे सब जाते थे। अब आप समझ सकते हैं, वो उसी में उसकी जिंदगी बीत रही थी। वहां निश्चित कर दिया गया था शासन की ओर से कि यही नगर की वेश्या है। तथागत बुद्ध की जमाने की बात है, सिद्धार्थ अभी अभी गौतम बुद्ध हुआ रहा होगा, नया नवेला ज्ञान मिला था, अभी उम्र ही क्या रही होगी, कोई 35 साल के आसपास गुजर रहा था। उसी राजमहल और अट्टालिका के नीचे रास्ते पर चल रहे थे, ऊपर में आम्रपाली बैठी थी। आम्रपाली यानी वेश्या। उन्होंने देखा कोई मेरे दरवाजे से निकलने को राजी है। उन्हें लगा कोई आज बड़ा मुर्गा फंसने वाला है, क्योंकि वो पैसे कमा रही थी, जिस्म बेचना उनका काम था, कारोबार था। उन्हें लगा कोई बड़ा अच्छा खासा मोटा ताजिस डिलडौल से सुंदर मालूम पड़ रहा है, दौड़ी दौड़ी जाती है। उन्हें हर आदमी ग्राहक मालूम पड़ रहा था। उन्हें कोई क्या मालूम कि कोई फरिश्ता आ रहा है जो उनके जीवन बदल देने वाला है। खड़ी हो गई, ठिठक गई, चेहरे में देख तेज, एक आभा, एक शांति, एक आनंद बरस रहा है। पहली बार कोई आदमी देखा था, वरना तो हर दिन लोभी, लालची, लार टपकाने वाला और हाथ पैर मारने वाला आदमी देखता था। पहली बार कोई शांत, निष्कपट, निर्छल आदमी देखा। ठिठक गई वो। उन्होंने भी देखा आम्रपाली को, सजी धजी आई थी गहनों और कपड़ों से, खुशबू भी लगा रखी थी, जिन्हें आज मेकअप कहा जाता था। उस जमाने के मेकअप रहे होंगे आयुर्वेद के, काफी सुगंधित द्रव्य लगाए थे, चंदन वगैरह। दोनों अटके रहे, बातचीत आंखों आंखों में हो रही, वो भी मौन। धीरे धीरे आम्रपाली का चेहरा बदलने लगा, मुस्कुराहट से कुछ रोने की दिशा में आने लगा। तथागत ने कहा, क्यों? आप तो इतनी सजी हो, गहने हैं, जेवर हैं, महल दिखाई दे रहा है आपका, कोई तकलीफ? कहा, भगवान, मेरे जैसा कोई तकलीफ किसी को क्या होगा इस दुनिया में? ये तो केवल दूसरों के लिए है, लुभाने के लिए है सब। अंदर मैं खोखली हूं, हताश, निराश हूं, रो रो करके आंसू बहा रही हूं। तब तथागत ने जो समझाया वो उपदेश बन गया, और एक छोटी सी घटना हुई, आंखों में आंखें मिली, ज्ञान मिला, ऊर्जा मिली, और वही बात जो यहाँ पर संत गुरुजन कह रहे हैं, उन्होंने सुना और उनका जीवन बदल गया, और वो वेश्यावृत्ति छोड़ करके उनके संघ में शामिल हो गई, भिक्षुणी हो गई, और आत्म ज्ञान को पाकर अमर हो गई। आखिर राजमहल की वो कौन थी? मीरा, जो चाम की जूता बनाने वाले, चमार कहे जाने वाले चर्मकार जाति के रैदास के चरणों में लग जाती है। क्या फिकर पड़ी थी? क्या कौन सी कमी थी उसको? पैसों पर खेलने वाली थी, राजमहल सब कुछ था, लेकिन नहीं। आप देखो इस तरीके से जिंदगी को, कल नहीं परसों हम विदा होने वाले हैं। जिंदगी खुलकर जीना भी है और मौत को भी नजर पर रखना है। कल नहीं परसों हम चले जाएंगे। आपने देखा है 2012 के साल में सदगुरु अभिलाष साहब चले गए। कम से कम उनके आश्रम में उस वक्त 50 से 70 साधु थे, लेकिन मतलब साधु तो वहां पर मौजूद थे 70 की तादाद में, हजारों उनके चेले थे। 70 साधु को भी बगैर बताए सुबह 3 बजे उठे और बाथरूम में अटैक आया, फिसल कर गिर गए और चुपचाप बिना बताए चले गए। ये उतने बड़े सदगुरु की कहानी है। आचार्य धर्म स्वरूप साहब को आप अच्छी तरीके से जानते हैं।
आखिरी में मैं मैदानता में था उनके साथ, गुड़गांव गया था, दिल्ली भी गया था आखिरी आखिरी क्षण में, और किस तरीके से उनकी अंतिम स्थिति आपने देखा है। उसके पहले ज्ञान साहब गए थे जो बुलंद आवाज के मालिक थे, बड़े बड़े संत नामी गिरामी, कौन यहाँ बचा है? चाहे पैसे वाले हो, ज्ञान वाले हो, कलाकार हो, नाचने वाले, गाने वाले, खेल खिलाड़ी, विज्ञान और भूगोल जानने वाले हो, कौन बचता है यहाँ? हम सब भी जाने वाले हैं, फिर किस चीज का अहंकार है? क्यों फिक्र नहीं है? जब आम्रपाली जैसी वेश्या साधुनी हो सकती है, यानी अपने जीवन सुधार सकती है, और वहीं आम्रपाली के साथ अंगुलीमाल को देख लीजिए, कितना बड़ा वो डाकू और हत्यारा था। तथागत बुद्ध ने आवाज लगाया था जब वो ये बोला था कि रुक जाओ, मेरे सामने से सर उठाए चुपचाप चले जा रहे हो, ये अंगुलीमाल ने ललकारा था पहले। तथागत बुद्ध चुपचाप आगे मस्त चाल से निकल रहे, जैसे हाथी चल रहा हो अपनी मस्तानी चाल से। तथागत ने पलट कर जवाब दिया, अरे मैं तो कब का रुका हूं, तुम कब रुकोगे? बस एक लाइन ने पूरी जिंदगी बदल दी, और वो साधु हो गए, भिक्षु हो गए अहिंसक नाम से। तो आप नहीं बदल सकते हैं? आपके यहाँ तो इतना झगड़ा ही नहीं है, ना कोई आपके घर कोई डाकू है, ना कोई ऐसा वेश्या वाला कुछ ऐसा दृश्य है आपके यहाँ, ना कोई चोर है, ना कोई बदमाश है, छोटा सा तंबाकू गुटखा शराब यही है। कोई और जुआ खेल रहा है, कोई कर्ज में है, कोई खेत बिक गया है, कोई गहने बेच दिया है, कुछ इसी तरीके की चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एक बार बैठ करके चर्चा करिए शाम को, तो सुबह सुबह तक पूरा घर बदल सकता है, आपका घर स्वर्ग से सुंदर हो सकता है। ये सत्संग है, सत्संग इसी का नाम है। सत्संग को पंडाल से निकाल कर घर में ले जाइए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज मंदिर में सत्संग हो सकता है, किसी देवालय में सत्संग हो सकता है, किसी तीर्थ स्थल में सत्संग हो सकता है, लेकिन घर में सत्संग नहीं होता है, बत्संग होता है। फिजूल की बातें बहुत करते हैं। बिहार के बारे में मैंने नोट किया है, आमतौर पर एक बिहारी हर भारतीय से कम 10 गुना ज्यादा बोलता है। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। आपस में मिल जाएंगे, इतनी वार्ता लगातार, जब तक कि नींद ना लग जाए, बात ही बात। क्यों इतनी बात करना है? कभी रुके, मौन हो, खुद को भी देखना है, विचार करना है। तो बातों ही बातों में हम पंडाल की बातों को निकाल देते हैं, सत्संग की बातों को। जैसे सत्संग या पंडाल में सभा खत्म होती है, लोग अपना कुर्ता धोती झाड़ते हैं, या फिर साड़ी चादर और धूल गर्दा के साथ सत्संग की सारी बातों को यही झाड़ देते हैं। सत्संग की बातों को पंडाल से घर में ले चलिए, चर्चा करिए, बात करिए इन चीजों की। आप भगवानों का फिक्र करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आरती प्रार्थना तिलक चंदन माला व्रत उपवास सब सही है। क्यों करते हैं, कभी पूछा आपने? राम की पूजा क्यों करते हैं आप? एक छोटी सी बात है, वो राम जिन्हें भगवान कहा जाता है, वो खुद बोल रहा है कि मैं सवेरे उठ करके रोज अपने माँ बाप के चरण छूता हूँ। बोला है कि नहीं बोला है? बोलिए, बोला है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, आगे कि मंदिर में जाता बोला है। कहीं दूसरी जगह कोई पहाड़ पर्वत को माथा नवा रहा है कि बकरा मुर्गी का बलि दे रहा है? सोचिए, आपके भगवान, पूरे भारत का भगवान जिन्हें कहा जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 तारीख जनवरी के 24 में, इतना बड़ा नाम मंदिर बन रहा है, किस लिए? मंदिर में कोई चमत्कार होगा? वो खड़े हैं, काले पत्थर के भगवान हैं। अरुण जी थे साउथ इंडिया के, पत्थर लाए, मूर्ति बना करके दे दिए भारत सरकार को, वहां पर स्थापित कर दिया है। ना वो डोलता है ना बोलता है। ऐसा थोड़ी है कि 5 बरस का रामलला अयोध्या जाओगे तो धनुष बाण लेके खेलता हुआ मिल जाएगा और आपसे मिलेगा, आप प्रणाम करोगे, सरयू घुमा के ले आएगा। खड़े हैं मंदिर में, जागना है, भीतर राम को जगाओ जो यहाँ बैठे हुए हैं। हृदय बसे तही राम न जाना, आपू ही बाउर आप सयाना, साहेब ने कहा है बीजक में। उस राम के आदर्श को जब तक आप नहीं जिएंगे, कोई चमत्कार नहीं होगा। सारे भगवान, चाहे वो पत्थर के हों, चाहे मिट्टी के, चाहे गोबर के, या धातु के, प्लास्टिक के, लकड़ी के,
सबके अंदर एक जीवन दर्शन है, एक कहानी है। उसी को सिखाने के लिए हमारे देश के मनीषियों ने महाकाव्य की रचना की है और हम उसको इतिहास समझ बैठे हैं। जब तक हम महाभारत और रामायण को इतिहास मानेंगे तो एक बड़ा खतरा होगा कि वो थे भगवान, उनके जमाने में ऐसे हो गया, हम क्या कर सकते, हम तो गरीब हैं, हम तो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, परछिन्न हैं, ना किंचिज्ञ हैं, अल्प हैं। हम सिर्फ हाथ जोड़ सकते हैं, नाक रगड़ सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, बस। इसीलिए कोई बदलाव नहीं हो रहा है और इतना सुंदर मानव जीवन देव दुर्लभ कहा गया है, वो फालतू में चला जा रहा है, जबकि इसका दोबारा मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जीवन ऐसा जिया जा रहा है कि दोबारा हम मनुष्य योनि में आएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। गधा, घोड़ा, गाय, बैल, भैंस, कीड़े मकोड़ों के साथ जीना पड़ेगा। तब क्या होगा? तब बड़ी दुर्दशा की स्थिति हो जाएगी। किशन कन्हैया को देखिए, राजसूय यज्ञ हो रहा था, काम का बंटवारा किया जा रहा था, भीम संभालेगा रसोई, उसका डिपार्टमेंट का हेड रहेगा। नकुल और सहदेव को कहा गया कि तुम पार्किंग देखोगे, रथ आएंगे राजाओं के, गुरुजनों के, उनको संभालना, पार्क करना। अर्जुन को कहा गया कि महानुभाव जो आएंगे गुरुजन, उनका कहाँ आसन देना है, बिस्तर लगाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। काम का बंटवारा चल रहा था, वहां पर श्री कृष्ण थे, कहा बड़े भैया मुझे भी कुछ काम दिया जाए। अब वो आदमी क्यों बोल रहा था? मैं आदमी बोलता हूं उनको, क्योंकि आदमी ही भगवान हो सकता है, कोई छप्पर फाड़ के नहीं आया है, न धरती फोड़ के कोई आता है, ना समंदर की लहरों को चीर के आता है। जानते हैं कन्हैया कहाँ जेल में पैदा हुए थे? वो क्या कह रहे हैं कन्हैया, मुझे भी कुछ काम दिया जाए। क्यों? उस आदमी के 3 गुरु थे, 3 गुरु थे, कुल गुरु कृपाचार्य, शिक्षा गुरु सांदीपनी और आत्म ज्ञान के गुरु घोर आंगिरस। तो जिस आदमी के 3 गुरु हो, वो आदमी अभागा वहां खड़ा रहेगा, जबकि बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, गुरुजन आने वाले हैं, बड़े बड़े धुरंधर महारथी आने वाले हैं। कन्हैया को भगवान बाद में बनाया गया। कन्हैया एक राजकुमार थे, कृष्ण थे, लेकिन बड़े मेधावी थे, ऊर्जावान थे, बहुत सैन्य शक्ति संचालन की क्षमता रखते थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे। ये बहुत सारे गुण थे 16 कलाओं के, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। आपका भगवान कह रहा है सभा में खड़े होकर के कि मैं क्या काम करूं, मुझे भी कुछ दिया जाए। है किसी की हिम्मत? यहाँ कोई सभा हो रही हो, शादी हो रही हो आपके घर में, परिवार में, आप में से कोई है जो आगे जाके फ्रंट में आके बोलता है कि मुझे भी काम दिया जाए, मुझे भी सेवा का मौका मिलना चाहिए? सिर्फ दही हांडी का खेल खेलने से, बांसुरी बजा लेने से, कन्हैया का लीला कर लेने से, टीवी सीरियल पर देख लेने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। कन्हैया का काम करो। कन्हैया ने कहा युधिष्ठिर के ये कहने पर कि आपको हम क्या काम देंगे, आप स्वयं मालिक हैं हमारे। तब उन्होंने 2 काम चुना था। किसी को याद है? उठाइए हाथ, किसी को याद हो ये 2 काम। बोलो, जोर से चिल्लाकर बोलो, क्या काम चुना था? देखो माता जी भी बोल रही है, पैर धोना और पत्तल उठाना। याद है, बुजुर्गों को याद है, जिनकी उम्र 70 पार है, 60 के आसपास है। ये यादगिरी आज 20 साल की माँ को चाहिए, 22 साल के बाप को भी चाहिए। जो लड़के लड़कियां अभी माँ बाप बन रहे हैं, उनको भी ये सीखना होगा कि हमारे भगवान ने पत्तल उठाना स्वीकार किया था उस सभा में, यज्ञ में। उसके हाँ, जूठा पत्तल, जी जूठा पत्तल उठाना स्वीकार किया था और अतिथियों के पैर धोना स्वीकार किया। इतनी बड़ी गरिमा और महिमा को हम भूल गए हैं और सिर्फ पाश्चात्य शैली और सभ्यता को अपना करके हम अपने देश को महान बनाना चाहते हैं। कतई संभव नहीं है। फैशन में जाइए, मैं मना नहीं करता, ठीक है, पैसे हैं, मेकअप है, फैशन है, थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन फैशन के नाम पर एकदम उटपटांग अश्लील दृश्य बना देना कपड़े लत्ते से और अपने भाव भंगिमा से, बहुत ही ये गंदा काम है। ऐसे ही हमारे जवान जो व्यसनी हो गए हैं, दुर्व्यसन में जा रहे हैं, उनको सबक लेना चाहिए हमारे देश के क्रांतिवीरों से, जिन्होंने अपना जीवन गंवा दिया, कुर्बान कर दिया, मिट्टी में मिला दिया अपने सारे सपनों को आपको आजाद करने के लिए। अशफाकुल्ला खां,
भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, मंगल पांडे से कब सीखेंगे हम? हमारे आज जवान नपुंसक हो गए हैं, बेटियां मां बनने की क्षमता खो रही हैं। क्यों? गलत खान पान। आप समझते नहीं, विवेक करते हैं ना विचार। ये जो पैकेट बंद, डिब्बा बंद भोजन आ रहे हैं, हार्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें प्रिजर्वेटिव मिला है, घातक केमिकल, और लालच पैदा करने के लिए, एक हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। बच्चा जब खाता है ना बिस्कुट, आपने देखा होगा, बिस्कुट फाड़ता है, बीच में केमिकल लगा हुआ है, मीठा वाला जहर है वो, वही चाटता है, अगल बगल दोनों हिस्सों को फेंकता है। इधर दादा चाट के खा रहा है एक वाला हिस्सा, दूसरा इधर दादी चबा रही है बाकी का हिस्सा, बीच वाला छोटू और गोलू ने खा के चट कर गया है। अब जब बच्चा 10 बजे खाएगा इसको, तो कल सुबह 10 बजे फिर वही हार्मोन्स उसका दिमाग मस्तिष्क रिलीज करता है कि मुझे फिर से बिस्कुट चाहिए। तो एक तो प्रिजर्वेटिव है, मतलब संरक्षित करने का वहां केमिकल डाला गया है। अरे रोटी हम 2 दिन बाद नहीं खाना चाहते भाई, ये टोस्ट, बिस्किट और नमकीन हम 25 दिन बाद, 3 महीने बाद भी खा लेते हैं। क्यों? उसमें एक जहर पड़ा हुआ है। यही जहर आज देश को, दुनिया को बर्बाद कर रहा है। लड़के नपुंसक हो रहे हैं और बहन बेटियां मां बनने के बावजूद नॉर्मल डिलीवरी में नहीं आ रही हैं, पेट को छुरी और चाकू से फाड़ना पड़ रहा है और आप चुप बैठे हैं। अभी कोरोना ने इतना मार मार के सिखाया है, सैनिटाइजिंग से लेकर साफ सफाई करना, आप सब भूल गए। फिर वही लौट आए हैं गंदगी में, बिना हाथ धोए और बिना ऐसा कुछ किए गपड़ सपड़ जीना, सफाई शुद्धता ना रखना, टॉयलेट बाथरूम वैसे गंदे पड़े हुए हैं, आपके जो पाउच हैं शैम्पू को वैसे पड़े रहते हैं, बाल पड़े रहते हैं, गंदे टॉयलेट हैं। क्या हो रहा है इस देश को? कोरोना इतना सिखा के गया है, सीख नहीं रहे हैं। कौन सिखाएगा? हर पल सिखा रहा है। परमात्मा हर जगह है, जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान, इसीलिए कहा जाता है। और आप सबक नहीं लेंगे तो कौन सिखाने आएगा? इतना सत्संग हो रहा है, कम से कम पीड़ा तो होनी चाहिए। हमने राम जी और कृष्ण जी को मंदिरों में कैद कर रखा है, जैसे वो कोई महापुरुष और भगवान ना होकर कैदी हैं। वो कैदी हैं, मंदिरों में ताला लगा दिया जाता है, ग्रिल लगाने के बाद बड़े बड़े ताले जड़ दिए हैं कि राम जी कृष्ण जी तुम यहीं बैठो, हम तो घर चलते हैं, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, गांजा और भांग का नशा सेवन करेंगे। और तो और जो महायोगी शंकर हैं, जो अपने को जान करके शिव कहलाते हैं, कल्याण पुरुष हैं वो इस देश के, इतने बड़े भगवान के नाम पर उन्हें गंजेड़ी और भंगेड़ी बना दिया गया है। मैं गया था कांवड़ यात्रा के दौरान, हरिद्वार में था, मैंने देखा वहां जटाजूटधारी साधु बैठे हैं, गेरुआ वस्त्रधारी, रंग रूप बना करके, शायद नकली हैं सब गांजा का दम लगा रहे हैं। और आपके इसी कोरियाना गांव के बच्चों को मैंने देखा, वहां जा करके जो इनकी उम्र में थे, ये लड़के दोनों बैठे हैं ना 10-12 साल के, इनकी उम्र के बच्चे वहां पर कांवड़ लेके गए हैं और बड़े बड़े बाबाओं के साथ जटाजूटधारी, तिलकधारी, छापाधारी, चंदनधारी, माथा रंगा हुआ है और गांजा का दम लगा रहे हैं। और आपके बच्चे गांजा पीना सी नशाबाज हो गए हैं। कभी देखा है रोड पर चलते हुए कांवड़ियों को कि बिना तंबाकू और बिना सिगरेट के चलते हों? कोई एक आध निकल जाएगा, बहुत कम, रेयर। उनको प्रणाम करता हूं मैं, वरना ये सारे नशेबाज हो जाते हैं। और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कोई नीतीश कुमार, कोई योगी, कोई मोदी, कौन ठीक करेगा? कौन ठेका लिया है? इनको अपनी पार्टी चलानी है कि आपके बच्चे को संभालने वाले हैं? और आज कैसे कैसे दुर्घटनाएं हो रही हैं, घिनौने कृत्य हो रहे हैं देश और दुनिया में। वो जो ब्रेकिंग न्यूज आता है, टीवी का बैनर, हेडलाइन अखबार का, टेलीविजन में ब्रेकिंग न्यूज और अखबारों में मोटे अक्षर में लिखा बैनर, हेडलाइन, उसको पढ़ो तो रद्दी से रद्दी खबरें वहां पर अड्डा जमाए रहते हैं। इस लड़की का गैंगरेप हो गया, बताइए। ये सती सावित्री का देश है, अहिल्या का देश है, कौशल्या का देश है, पार्वती का देश है। यहाँ बेटियों के साथ ये हो रहा है। और यहाँ दुर्गा पूजा हो रही है, लकड़ी के फट्टी पर लपेट दिया बोरा, साड़ी पहना दिया, मिट्टी का वो लेपन करके रंग रोगन सजा दिया गया है। उसको माँ कह रहे हैं, जगदम्बा कह रहे हैं, जो एक मच्छर और चूहिया तक पैदा नहीं कर सकती है। और आप सबको जनने वाली ये आधी आबादी है, मातृशक्ति है, जिनको वेदों में देवता कहा गया है,
इनको भगवान कहा गया है, देवी कहा गया है, इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जब हमारे देश की बेटियां अपने गांव और घर में 12 बजे रात को भी ड्यूटी करके आराम से बिना किसी डर के अपने घर चली आए सुरक्षित, तब समझिए कि हमारे देश में दुर्गा पूजा हो रही है। वरना क्या फर्क पड़ता है 9 दिन तक दुर्गा पूजा करने से? इतनी कुंवारी कन्याओं की पूजा होती है, अच्छी बात है। उनके साथ उनको समझ भी दीजिए, गाइडलाइन दीजिए। कौन सिखाएगा ये? कब सीखेंगे आप? कहा जाता है आइंस्टीन के पास एक महिला पहुंची, उम्र रही होगी कोई 20-22 साल की, और उनके गोदी में एक बच्चा था। अपने नौनिहाल बच्चे को लेकर के वो पहुंची थी, दूधमुहे बच्चे को। और आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक, दुनिया को E=mc² का जिन्होंने सिद्धांत दिया, ये बल्ब, बिजली, एटम बम, टाइम बम, जो भी आज चमत्कार दिखते हैं वो सब उन्हीं को नमस्कार है। E=mc² का फार्मूला दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया। बहुत बड़े विज्ञानी थे, कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन से उस महिला ने पूछा, ये मेरा बेटा है, इसका भविष्य क्या है गुरुजी? उनको लगा गुरु होंगे, ये बहुत ज्ञान है इनके पास। तो कहते हैं मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा गुरुजी? आइंस्टीन पूछते हैं तुम्हारी उम्र क्या है? वो महिला सकपका गई, अभी तो लड़की ही थी 22 साल की, सकपकाई। अरे भाई, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछते हो मेरी उम्र क्या है? मेरी उम्र से क्या मतलब है आपको? कहा इसी पर तुम्हारा जवाब, सवाल का जवाब छिपा हुआ है। कहा मेरी उम्र तो 22 साल है। तब आइंस्टीन ने कहा बिटिया, तुमने मेरे पास आने में 22 साल गंवा दिया, या 22 साल बाद मेरे पास आई हो, पहले आना चाहिए था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चों में हम गुण देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के अंदर जो संस्कार देखना चाहते हैं, वो संस्कार आपके भीतर होने चाहिए। ये भगवानों की जीवन की कथा है और आपके जीवन की व्यथा है। आप लोगों ने सब चीज को, मतलब सत्संग को हमने आज पोथी पुराणों में बंद कर दिया है, धर्म शास्त्रों में बंद कर दिया है। और आप, चूंकि मैं कबीर के मंच पर बैठा हूँ, कबीर धर्म संसद में बैठा हूँ, कबीर व्याचार गोष्ठी में बैठा हूँ, कबीर पंथ के ज्यादातर अनुयायी होंगे, सब हैं यहाँ पर, बाबा मेही के भी अनुयायी हैं, शिव चर्चा वाले भी बैठे हुए हैं। लेकिन आप अपने गुरुजनों से हाथ जोड़कर पूछिए, वंदन करिए आंख मूंद करके, और याद करिए कि आप क्या अपने गुरुजनों की बातों को आज समझ रहे हैं, जी पा रहे हैं? आज महर्षि मेही बाबा को बड़े बड़े मंदिरों में बैठा दिया गया, जैसे कुप्पा घाट में मूर्ति बना के बैठा दी गई है। बस उनकी तिलक, आरती, चंदन माला हो रहा है, वो भी उनके जन्मदिन पर या किसी खास उत्सव के दिन, रोज रोज भी नहीं। रोज रोज सभा भी लगती है, गांव गांव में, चौपाल में या घर में सत्संग भी हो रहा है, वहां भी लोग बाबा की पूजा कर रहे हैं, महर्षि मेही बाबा के, लेकिन उनके जीवन दर्शन को नहीं सीख रहे हैं। हमने पूजा की वस्तु बना दिया अपने गुरुजनों को, अपने भगवानों को पूजने की वस्तु बना करके छोड़ दिया है। जैसे कोई गणेश की पूजा कर लेता है गणेश चतुर्थी के दिन, बस इतनी सी बात रह गई है इस देश में। गणेश को क्यों पूजा जाता है? गणेश की पूजा इस देश में क्यों होती है? कोई बताएगा? कौन बताएगा? बताओ जी। हाँ, माँ बाप तो ताली बजाओ उनके दादाजी के लिए, बताए उन्होंने, उनके अंदर भाव है, आप भी जानते होंगे। तो आज से ठीक से जान लीजिए, मेरी आपकी हाथ जोड़कर विनती है, ये बात आज अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, सभी संत गुरुजन समझाते आए हैं, बताते आए हैं, लेकिन एक लाइन जो नहीं सीखते हैं, उसके लिए मैं थोड़े में चर्चा आपके बीच और रखता हूं। बात आई कि सबसे पहले अग्र पूजा किसकी हो देवताओं में, किसकी पूजा होनी चाहिए, कौन पूजने योग्य बनेगा, और उसके लिए क्या शर्त रखी जाए, शर्त पूरी हो और उसकी पूजा सबसे पहले की जाए। शर्त निकल के आई कि जो देवता पूरे ब्रह्मांड की चक्कर लगाकर, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा, उनकी सबसे पहले पूजा होगी। पूरी दुनिया में खबर फैल गई, सोशल मीडिया तो नहीं था, जो भी था उस जमाने में खबर फैल गई आकाशवाणी के जरिए
जो भी ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस लौटेगा यहाँ पर सबसे प्रस्थान बिंदु पर, उसकी पूजा होगी। अब रथ वाले रथ पर सवार हो गए, घोड़े दौड़ा दिए घंटी बजते ही, और कबूतर वाले कबूतर पर बैठे, गरुड़ वाले गरुड़ पर बैठ गए, चिल वाले चिल पर बैठ गए, हाथी वाले हाथी पर बैठ गए, कुत्ता वाले गधा वाले, जो जिसकी सवारी थी निकल पड़े। अब पार्वती देखती है मेरा बेटा गणेश तो अभी लड्डू खाने में मस्त है, अहम मोदकम रोचते, तो बड़ी चिंतित थी कि मेरे लल्ला का क्या होगा, गणेशू का क्या होगा। और वहीं पर शंकर मुस्कुरा रहे थे मंद मंद। शंकर बोले पार्वती से, हम समझ रहे हैं आपकी बात, हम समझ रहे हैं आपकी बात कि आप फिक्रमंद हो कि मेरे गणेशू का क्या होगा, इसका तो सवारी चूहा है, ये कब दौड़ेगा और कब पहुंचेगा और कब घूम कर आएगा। लेकिन मेरा बेटा कोई छोटा मोटा नहीं है, इसका मस्तक देखो, इतना बड़ा हाथी का मस्तक, मतलब विशाल मस्तिष्क वाला, समग्र बुद्धि वाला था। व्यास जी बोलते गए और पूरा महाभारत जो लिख गए थे, कोई छोटी मोटी बात थी। बस उधर वो भागे देवतागण, इधर अपने माँ बाप को बैठाते हैं एक चट्टान पर और चूहा को कॉल करते हैं, चूहा हाजिर होता है। अब क्या पता चूहा पर कभी बैठे भी थे कि नहीं, चूहा लगता है वो 100 पीस था उनके लिए, सैंपल, कभी बैठे नहीं होंगे। मतलब एक बार कहीं चूहा पर बैठ जाए तो चूहा ही गायब हो जाए। खैर जो भी हुआ, चक्कर लगाए, माँ बाप को प्रणाम किए, पूजा किए, थाली लगाए, आरती किए, और खबर फैली, ब्रेकिंग न्यूज आया कि गणेश भगवान पूरी दुनिया में सबसे पहले अव्वल दर्जे में पूजने वाले भगवान बन गए हैं। सब जगह अद्भुत, सबको भरोसा, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। सबको लगा कि यहाँ भी ईवीएम घोटाला हो गया क्या, ये क्या हो रहा है। हम तो अभी यात्रा पर, इतनी रफ्तार से चूहे पर सवार गणेश। पूछा गया धर्म संसद में, सभा लगी, आप कैसे विजेता घोषित किए गए। उन्होंने कहा मेरे बाप से बड़ा मेरे लिए कोई ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांडे सोपिंडे, मैं इन्हीं के जरिए धरती पर आया हूँ। और वो जिंदगी भर आजीवन सेवा करते रहे, माँ बाप के दुख में, सुख में, बीमारी में, हर मुसीबत में माँ बाप को साथ निभाए। बस यही काम बच्चों को भी करना है। करोगे बच्चे, माँ बाप की सेवा करो, तब नामी गिरामी होगे। वैभव सूर्यवंशी इसी माफ करिए, मैं छत्तीसगढ़ से आया इसलिए ऐसा बोल गया, अभी अभी वहां कार्यक्रम में था। इसी बिहार के हैं वैभव सूर्यवंशी, ताजपुर के, समस्तीपुर के। रात को 3 बजे माँ उठती, रोटी बनाती, उनके बाप उनको बाइसिकल पर ले जाता पटना के क्रिकेट एकेडमी में। और आज वो लड़का देखो, होनहार बिरवान के हो चीकने पात। उसने कभी सचिन तेंदुलकर को भगवान कहा जाता है क्रिकेट में, उसकी मूर्ति की अगरबत्ती आरती नहीं उतारा। ना विराट कोहली को ओम जय जगदीश हरे गाया, विराट कोहली देवा, ना बैटिंग किया, प्रैक्टिस किया, पसीना बहाया, कड़ाके की सर्दी में पसीना बहाया। और आज विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। ये कुर्बानी माँ बाप देंगे, 3 बजे उठ के बच्चों को सिखाएंगे गुरु का ज्ञान, बीजा, गीता, रामायण, महाभारत, तब कुछ उम्मीद करेंगे कि आपका घर स्वर्ग से सुंदर होगा, आपके घर में देवताओं का वास होगा, गुरुजनों का वास होगा। और ऐसा ही हो, ऐसे ही सीखें, बच्चों को जरूर सिखाएं। ऐसे ये सत्संग जो सुनते हैं ना, ये सब कुछ जा करके बच्चों को बताएं। आप जिनको आप रिमोट दे के आए हो कि हम तो भैया सत्संग में जा रहे हैं, तुम अपना कार्टून देखते रहो, रिमोट दे के कितने लोग आते हैं घरों में, कैसे सुधरेगा हमारा देश। तो जागो, जगाओ, जगाने वाले महेंद्र साहब जी का आगमन हो चुका है और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बहुत ही दिव्य, अमृत और अलौकिक वाणी सुना। वास्तव में मुझे तो लग रहा है बिल्कुल संगम त्रिवेणी का दर्शन हुआ है। और हमारे माननीय अतेंद्र साहब जो प्रयाग से चल के आए हैं, बिल्कुल हम ज्ञान